हम देखेंगे वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में कैसे यूज़ की जा रही है। हमने एक ये डेमो बनाया है चंद्रयान का, जो भारत में पहला लॉन्च हुआ था, जो हमारा पहला चंद्रयान इसरो ने बना के स्पेस में भेजा था। वे वो अप्लाइड दैट टेक्नोलॉजी हियर। ये क्या करता है, एक ही वीडियो में, एक ही ऑडियो में काफ़ी सारे लोग बोल रहे होते हैं, तो क्या हम वो जो लोग बोल रहे हैं स्पीच को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? और दूसरी तरफ कि अगर मैं एक स्क्रिप्ट दे दूँ, उस टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये जो ASR और जो TTS मॉडल्स हैं, आई शो यू कि वो कैसे यूज़ किया जा रहा है। बहुत फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी, बट बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। कैन यू प्ले दिस? इनका रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। Question to you from all the people sitting here. See, what Bihar needs is obviously all these applications, but it also needs jobs. You see all these thousands of students coming here. Yes. So my question to Sarvam is, are you actually going to invest in Bihar, set up a data center, set up a development center, and provide jobs to people? Sir, Sarvam is not an investor. Sarvam is too small a fish. अगर आपको कुछ इन्वेस्ट, जो मैंने आपको GPU बताया था, अगर आपको 8 GPU चाहिए तो आपको $200 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। That's the funding that we got. We can't invest that much. उसी अर्बन डेवलपमेंट को आज डिस्कस करने के लिए और AI के साथ कैसे कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। और मेरे साथ डिग्नेटरीज हैं जो स्टेज पे हैं, वो अपने इंट्रोडक्शन अपने साथ ही देंगे। वैसे मैं थोड़ा बता दूं, प्रोफेसर जावा सिंह IIT से हैं, IIT पटना से, एंड आशु विरमानी जी, देन अजीत जी, एंड प्रीतम, प्रोफेसर प्रीतम IIT पटना से, अनीश एंड मेजर विनीत। सो स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट जो है बिहार के लिए किस तरह से फ्रूटफुल हो सकता है और AI उसको कैसे लेवरेज कर सकता है। सो ये स्मार्ट सिटीज, क्योंकि हमें स्मार्ट सिटीज चाहिए, क्योंकि अच्छी लाइफ के लिए स्मार्ट सिटीज होंगे तो लाइफ विल बी गुड फॉर एवरी सिटीजन। सो फॉर दैट व्हाट इज द कंसेप्ट एंड हाउ वी कैन कंसेप्चुअलाइज द AI? डॉक्टर प्रीतम सर। Professor Preetham Kumar, Professor Department of Electrical Engineering, mostly working on AI, IoT and wireless technologies. So this is a very good question, संजय जी। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको कैसे हम लोग इंटेलिजेंट बनाएं जिससे कि ट्रैवल टाइम आपका कम हो सके, फ्यूल कंजम्पशन कम हो सके, पोल्यूशन कम हो सके। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप जाम में अगर फंस गए हैं तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। AI करता क्या है कि डिफरेंट जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वहाँ पे IoT इन्वेट करता है, CCTV कैमरा इन्वेट करता है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है। IoT इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, IoT जो है, IoT सेंसर्स, IoT बेसिकली दे आर सेंसर, स्मार्ट सेंसर्स जो IoT नेटवर्क के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है। उस डाटा पे AI मॉडल जो है उसको एनालाइज करता है और वो सजेस्ट करता है कि किस तरह से रोड को, कंजेशन को, जो ट्रैफिक जैम हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सके, कैसे ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सके। साथ ही साथ आगे अगर हम जो प्लान कर रहे हैं सिटी को बढ़ाने का, बिहार में 10 या 11 और भी टाउनशिप प्लान हो रहे हैं, कैसे रोड बनाया जाए जो कम से कम जो है ट्रैफिक कंजेशन हो। साथ ही साथ जो हमारा भी ट्रैफिक लाइट है वो फिक्स टाइम के लिए ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ उन्होंने उसको एडेप्टिव बना दिया है। एडेप्टिव मतलब ये हुआ कि जितनी अगर ट्रैफिक है तो रेड रहेगा, अदरवाइज वो ग्रीन हो जाता है। एक ही मेरा ये सलाह रहेगा। सिटीज हैं जो बहुत एयर पॉल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होते जा रहा है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि वेदर का पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है। तो एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास वेदर सेंसर्स हैं, IoT वहाँ भी यूज होगा। उस डाटा को एनालाइज करके कैसे हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, वेदर इज एयर पोल्यूशन, वेदर इज वाटर पोल्यूशन। और लास्ट में मैं एक बताऊंगा कि AI हेल्प कर सकता है हमको प्रिडिक्टिव एनालिसिस में, ये प्रिडिक्ट करना कि जो हमारा हिस्टोरिकल डाटा है पटना का या वो भी स्मार्ट सिटी का है, और जो नया जो रियल टाइम डाटा जो हमको सेंसर से मिल रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो या वेदर का हो,
चाहे आपका पॉल्यूशन लेवल का हो, चाहे सीवेज प्लांट का हो, उसके आधार पर वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि Next we will talk about data and infrastructure. अब AI जो है, AI का क्या डेटा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स है, सिविल इंजीनियरिंग से लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक, वो तो है, बट हाउ data and infrastructure related to AI will be helping the urban development. I would like to ask this question from Anish. Myself Anish, I'm the co-founder of the Kiva Labs and also heading the AI team. So this is a very good question. हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। डेटा AI में और आज के वर्ल्ड में IT में आप देखो तो बिना डेटा के कुछ नहीं है। डेटा इज द पावर। If anybody, any company or any organization having the data, they can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं. They are the most powerful persons. So even though data right now affects in the elections, data right now affects in promotions, marketing, everything. A security expert with us, Professor Major Vinny. So he is a cyber security expert. बिना security, बिना ethics के urban development survive नहीं कर सकती है. So this is again important aspect of it. सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट आज के दिन में है इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे ही कुछ क्वेश्चन करता हूँ। आप में से कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं? ऑलमोस्ट सब यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन, आपके पॉकेट में एक फ़ोन है, डिजिटल डिवाइस है, यूज़ कर रहे हैं। डेली आप लोग इंटरनेट में अनगिनत चीज़ देख रहे हैं, एक नए कंटेंट के साथ जुड़े, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। आजकल का जो ज़माना है, जो आप सुने एक्सपर्ट्स के द्वारा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम श्योर आपसे अब जितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि AI कितने लोग यूज़ करें, मैं जानता हूँ आप सब ऑलमोस्ट 60-70% हो सकते हैं, या हो सकता है करीब 90% लोग AI यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में इतना सारा जो पॉजिटिव यूज़ केस आपने सुना, इस पॉजिटिव यूज़ केस को खतरा है, और वो खतरा क्या चीज़ है? खतरा है हैकर्स का। किसी ने हैकर्स का नाम सुना है रूम में? अगेन ये बहुत ही आई वुड से बहुत अवेयर है हैकर्स के बारे में। इनफैक्ट मैंने अपना करियर स्टार्टिंग किया था हैकिंग से एज एथिकल हैकर। बट आज के दिन मैं बताऊंगा कि हैकर्स का कॉन्सेप्ट चला गया है। पहले हैकर्स होते थे बिहाइंड मशीन, जैसे मैं बैठ के कोड करता था, ये करता था, और फिर हैकर स्क्रिप्ट लिखकर हैक करता था। एरा आ गया आज के दिन। आप घर जाएं या अभी भी अगर आपके पास इंटरनेट की सेवा आ रही है तो आप सर्च करेंगे एक शब्द जिसका नाम है माइथोस। माइथोस क्लॉड का एक आप समझ फ्रंटियर AI मॉडल है जिसमें वो ऑटोमेटिक हैक करेगा। दैट मीन्स अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है जो कनेक्टेड है, CCTV कैमरा जो कनेक्टेड है, स्मार्ट TV जो कनेक्टेड है, कोई भी डिजिटल डिवाइस, बेबी मॉनिटर, कोई भी डिवाइस उठा ले जो कनेक्टेड है, वो डिवाइस अब हैकेबल है। सरल शब्दों में एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड इज हैकेबल। अब यहाँ पे इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सिक्योरिटी का, कि अगर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मीडियम पे अगर आप हैं, आपको अब एक तरह से आप उसके लिए आपके वो डेली दिनचर्या बन गई है। फोन के बिना आप रह नहीं सकते हैं, वैसे ही AI के बिना आप रह नहीं सकते हैं। उस AI को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे इंश्योर करें कि AI आपको हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहे, वो हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए सिक्योरिटी हैज टू बी इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, जिसके बारे में आज हम बात करें। यहाँ पे चाहे अर्बन सिटी, स्मार्ट सिटी की बात करें, वी आर गोइंग मोर एंड मोर डिजिटल, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं। एवरी सेकेंड में हमारे नए इंटरनेट यूजर्स को जोड़ रहे हैं, तो उनको हम कैसे सुरक्षित रखें? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा निखिल जी को फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटीफुल AI समिट। हेल्थ केयर AI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। माननीय CM साहब सम्राट जी ने कहा था कि हमारा जो बिहार है, बिहार के लोगों को बाहर से यहाँ आना पड़ेगा और फिर AI के इकोसिस्टम को बेटर बनाना पड़ेगा। सो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ऑलरेडी बहुत कुछ AI इन हेल्थ केयर यहाँ पर बनाया जा चुका है। हमारे पैनल में काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने इकोसिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। फुल्ली डिजिटलाइज कर रहे हैं, कम्युनिटी वर्कर्स
जैसे आशा वर्कर्स, CHOs, ANM जो आपको कम्युनिटी में सपोर्ट करती हैं हेल्थ के लिए, ANC करने के लिए, NCD स्क्रीनिंग के लिए, उनके लिए भी एक अलग से एप्लीकेशन बनाया गया है। तो बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्ट एक 360 डिग्री अप्रोच की तरह काम करता है, जहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे जो सर्विसेज दी जाती हैं, अस्पताल लेवल पे जो सर्विसेज दी जाती हैं, सबको एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ा गया है। और ये पूरा सिस्टम चूँकि ABDM कंप्लायंट है, तो बिहार के 14,000 अस्पतालों के अतिरिक्त भी अगर कोई पेशेंट बिहार के बाहर जाता है या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है और वो अस्पताल अगर ABDM कंप्लायंट HMIS सॉल्यूशन यूज कर रहा है, तो डॉक्टर एक सिंपल कंसेंट के थ्रू, एक OTP के थ्रू उसका पूरा EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जो पुराने मेथड में हम लोग पर्चा लेके, रिपोर्ट्स लेके, डायग्नोस्टिक के, रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स के पास जाते थे, उसको वो देख सकता है। उसमें भी ऑप्शन होता है कि पेशेंट डॉक्टर को कितना दिखाना चाह रहा है। लेट से किसी को पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, और उसके पास कुछ अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का रिपोर्ट पहले से पड़ा हुआ है, और सेम पेशेंट के पास लेट से स्किन डिजीज का कोई रिपोर्ट है, और वो नहीं चाहता है कि मैं अपने स्किन डिजीज के रिपोर्ट को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कंसल्टेंट से, उस डॉक्टर के साथ शेयर करूँ। तो ये ऑटोनॉमी भी ये सिस्टम पेशेंट को देता है कि आप डॉक्टर से कितना दिखाना चाहते हैं अपने कंसेंट से, किस तरह की रिपोर्ट डॉक्टर के साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी कोविड में हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ केयर सिस्टम वाज ओवरवेल्म्ड। वो इसलिए ओवरवेल्म्ड हो गया था बिकॉज वी रीच द हॉस्पिटल आफ्टर वी वर टर्मिनली इल। अगर हम लोग पहले इंटरवीन करते, गवर्नमेंट का भी यही इनिशिएटिव था, इंटरवीन जल्दी कीजिए, सिम्टम को स्टडी कीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को, एंड वी कैन बी सेव्ड इन टाइम। सेम थिंग वी कैन यूज AI. Very grateful to all the people sitting in the here at the stage, and to all the innovators, the educators, and the students, whoever is there. I would like to thank everyone first of all for giving me this platform where I can talk about AI to Bihar people. So let me talk in Hindi, है ना? At least हम अपने शहर में अपनी भाषा में अगर बात ना करें, क्योंकि हम बाहर जाकर तो शर्माते ही हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी भाषा में बात नहीं कर सकते, बट हमें अपने आप से जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है वो हमारी लैंग्वेज है। और आज यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर फील्ड से लोग होंगे, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माइंडसेट। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज के साथ में काम किया है, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करती हूँ, एजुकेशन के फील्ड में काम करती हूँ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ। मेरा आज यहाँ पे ये एक इंटेंशन है इस चीज को आप लोगों तक पहुँचाना, ताकि आपको सबसे पहले AI, आज के टाइम में जब से AI आया है तो हम बहुत ज्यादा डर गए हैं कि क्या AI हमारी जॉब लेकर जाएगा, या क्या हम AI को अपने, या क्या हम उनके लेवल तक आ पाएंगे। तो ये जो हमारा डर है, जो फियर है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो हमारे ऊपर, हमें उसके ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अडैप्ट करना पड़ेगा चेंज को। AI हेल्थ केयर टॉपिक पर हम लोग पैनल में बैठे हैं, और हेल्थ में काफ़ी अच्छा AI का जो है सो काम हुआ है, और हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम लोग पैनल में रोड्रिक्स से भी लोग आए हैं जो बिहार में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किए, ये सिटिंग इन द मिडिल, और बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं अभी आयुष्मान भारत में कुछ AI का एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम लोगों ने आयुष्मान में AI को काफ़ी उसको अडॉप्ट किया, उसके काफ़ी फायदे हैं, जो कि लेमन्स लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम लोग जो क्लेम्स होता है, जैसे जो आयुष्मान भारत एक बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो भी आयुष्मान कार्डधारी है उनका गवर्नमेंट जो है 5 ईयर का 5 लाख पर ईयर का इंश्योरेंस कवर देती है। कोई व्यक्ति जाता है हॉस्पिटल में और वो अपना ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में यूज होता है, और अगर सेम फोटो एक सहरसा का भी हॉस्पिटल में यूज हो जाता है, तो AI हम लोग के क्लेम के डैशबोर्ड पर ट्रिगर करता है कि दिस फोटो हैज बीन यूज्ड समवेयर इन अनदर हॉस्पिटल। इसी प्रकार कोई लैब का रिपोर्ट है, पैथोलॉजी का रिपोर्ट है, OT का फोटोग्राफ्स है, तो इसके चलते हम लोगों को जो है पहले हॉस्पिटल काफी इससे कर रहे थे, लेकिन इतना ट्रिगर्स आने लगा कि हॉस्पिटल भी काफी सुधर रहे हैं और ट्रिगर्स का नंबर भी काफी कम हो रहा है। तो ये AI का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी इफेक्ट है हम लोग आयुष्मान भारत के
सर्विसेज हैं। नमस्कार आप सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आकर और इस पैनल पर बात करने के लिए। मुझे लगता है एआई एक ऐसी वस्तु है जिसमें ना लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई, परंतु जो ग्राहक है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, सिखाना पड़ता है। एआई इन एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो बच्चे सबसे पहले यूज करते हैं, टीचर्स नहीं करते। आप सब करते हो? होमवर्क कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, chatgpt.com, करेक्ट? मैं आपको बता दूं, मैं लिखती हूँ तो कई बार मुझे स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। तो एक बीच में एक यंग बच्ची थी, उसने कहा कि मैम मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपसे, मुझे एक पुस्तक लिखने का इंस्पिरेशन मिला है तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप उसे पढ़िए और उस पर कुछ तो वो ब्लर होता है ना, बुक्स के पीछे आपने देखा होगा ऐसा कुछ कीजिए। मैं कहा ठीक है भेज दो, और मैंने पढ़ ली पुस्तक। फिर मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं ब्लर तो नहीं करूँगी, अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें फीडबैक दूँ या ना दूँ? तो बोलती नहीं मैम दो। मैंने कहा ये तुमने ग्रॉक से नहीं लिया, ये तुमने जेमिनी से नहीं लिया, ये तुमने ChatGPT से लिया, सही बात है? तो हंसने तो क्या लगी, वो एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ, ये तुमने प्लॉट भी नहीं यूज किया, ये कौन सा एआई टूल तुमने यूज किया है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बोलती सॉरी मैम मुझे टाइम नहीं था, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहा जो आपका सर्वेंट है ना, जैसे सर ने कहा, उसको सर्वेंट के तरह यूज करो, उसका दिमाग मत यूज करने लगो। आप सोचो आपके लिए कोई काम करना है, उसका दिमाग लेकर आप अपने निर्णय लेने लगेंगे तो क्या होगा? आपको रामायण की कथा पता है? श्री राम को वनवास किसके कारण मिला? कैकेयी माँ ने कहा रामस्य अरण्यगमनम भरतस्य अभिषेचनम, राम को वनवास में भेज दो और भरत का अभिषेक करा दो। किसने कहा? कैकेयी माँ ने। किसकी बुद्धि यूज करी? अब मंथरा क्या है? मंथरा के लिए तो कैकेयी माँ बहुत रेडी थी, राइट? मंथरा तो कैकेयी माँ की दासी थी, उनके लिए कैकेयी माँ को जो भी अच्छा लगे वो करना था। पर कैकेयी माँ कौन थी? वो तो रानी थी, रानी को रानी की तरह सोचना चाहिए। हमें किसके जैसे सोचना चाहिए? क्या हम ChatGPT की बुद्धि यूज करेंगे या अपनी बुद्धि यूज करके ChatGPT से काम करवाएंगे? ये फर्क है। आज क्या हो गया, क्योंकि टीचर्स इतना टूल्स को अडॉप्ट नहीं किए हैं, बच्चे कर लिए हैं, इसलिए चल रहा है। पर जब टीचर्स सीख लेंगी, और आजकल तो पता है आप सबको ऐसे भी टूल्स हैं जो बताए, अगर आप उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट डालो तो वो बताएंगे कि ये ChatGPT का काम है या खुद का दिमाग लगा हुआ। टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना रहे हैं सर, तो अभी AI बेस्ड एक मॉड्यूल SCRT में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को पहले TOT का प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद डाउन द लाइन स्कूल तक हम इसको पहुंचाएंगे। आज सर हमारे गांव-गांव के सुदूर स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड और AI कंटेंट हमारे पास मौजूद है, कई सारे पोर्टल्स हैं, दूरदर्शन का DDL चैनल है सर, जिसके माध्यम से हम लोग डिजिटल एजुकेशन को गाँव-गाँव तक पहुँचा रहे हैं। और हमने अपने सेशन में बताया कि हम सरकारी स्कूल तक अगर इसको एक्सेस नहीं देते हैं तो जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वह गैर बराबरी पैदा करने वाला एक माध्यम के रूप में बन जाएगा। इस चुनौती को सर शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है और उसमें सकारात्मक पहल कर रहा है सर। कुछ दिनों में हम अपना टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप कर लेंगे और जो हमारा करिकुलम है उसको भी हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सर। बाकी सर का मार्गदर्शन रहेगा, हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू सर। और सभागार में उपस्थित इस समिट में भाग ले रहे सभी बंधु भगिनी, मैं अपनी ओर से बिहार सरकार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने ये सबमिट करके जिन चीजों की ओर आपने इशारा किया है उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर बिहार के किसी 2-3 डिपार्टमेंट में है उसमें एक शिक्षा विभाग और हमारे SCRT के अधिकारी भी मंच में विराजमान है। इन्होंने मुझे अभी बताया है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और
हम भी इनसे आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में विभाग में इसको लेके एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा जाए ताकि इस पे हम लोग आगे बढ़ें। हमारी ये चिंता है बिहार में क्वालिटी एजुकेशन और संविधान में जो शिक्षा सबके लिए समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको लेकर के भी हम बहुत चिंतित हैं और संकल्पित भी। जब बिहार की गाथा हमारे बीच आती है तो इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने हैं वो सारे पन्ने बिहार से भरे हुए, चाहे हम नालंदा की बात करें, चाहे चाणक्य चंद्रगुप्त की बात करें, ये सभी हमारे हिस्से में। लेकिन हमारा ध्यान जब आध्यात्मिक वर्ल्ड की तरफ जाता है और जब हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने जन्म के लिए तो उत्तर प्रदेश को चुना, लेकिन अपने ज्ञान के लेकर के उन्होंने बिहार को चुना, तो प्रभु श्री राम भी बिहार की धरती को ज्ञान की भूमि मानते थे और इसीलिए बिहार के बक्सर में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शिक्षा प्राप्त किया और उस चीजों को अब आगे हमें बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हमने कभी अपने छात्र जीवन में पढ़ा था, विज्ञान, वरदान और अभिशाप, ये तीनों चीज हमने पढ़ा था। दुनिया जिस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ रही है, उस विकास के दौर में हम किसी से पीछे रहना नहीं चाहते और यही कारण है कि जब एआई की बात होती है तो हर बिहारी इसका इस्तेमाल करके और अपनी समस्या को ग्राउंड जीरो पर ही खत्म करना चाहता है। ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सोच समझ के इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना है। टेक्नोलॉजी सही दिशा में जाए, इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसका भी ध्यान रखना है। रहे हैं ज्ञानसागर times.com